तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा अकेडमी पर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग इकोनॉमिक्स कर रहे थे और आज पिछले क्लास में हम लोग राष्ट्रीय आय पे बात कर चुके थे। पिछले क्लास जिन्होंने भी नहीं किया वो जाके पहले पिछली क्लास कर लें। तो आज हम लोग बात करेंगे गिनी गुणांक के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम हमारे देश में 1% जो लोग हैं, जैसे कि अंबानी अडानी हो गए, इनके पास भारत देश का 73% पैसा इन लोगों के पास में है। और जो 99% लोग हैं, जैसे कि हम लोग 99% में आते हैं और हम लोग के पास सिर्फ 27% पैसा है, ठीक है। और ये किसी भी देश के लिए सबसे खराब स्थिति माना जाता है। ये हमारे देश के लिए सबसे खराब स्थिति, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बड़ा कम से कम 50-50% होता तब भी ठीक रहता, लेकिन यहाँ बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो इसी को दर्शाने के लिए एक संस्था है NSSO। वही संस्था गिनी गुणांक का ये लगती है, प्रोजेक्ट गिनी गुणांक इसे बोलते हैं। इसमें ये है 10%, ये जनसंख्या है प्रतिशत में, ये जनसंख्या है प्रतिशत में। ये 10% जनसंख्या, ये 30%, ये 40%, ये 50%, ये 60%, इस 70%, 80%, इन 90% और ये 100%, ठीक है। और इधर आय है, किसी भी देश के लिए इधर आय है, ठीक है। ये है प्रतिशत में, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर ये 10%, ये 20%, ये 30%, ये 40%, ये 50%, ये 60%, 70%, ठीक है। तो ये है आय और इधर है जनसंख्या, ठीक है ना। तो अब हम लोग के पास गिनी गुणांक का काम ये है कि वो ये आंकड़ा को दर्शाता है, मतलब 30% जनसंख्या के पास 30% आय है, ये सबसे बढ़िया माना जाता है। और यही इसका प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है। ग्राफ, इसी को ग्राफ कहते हैं। और अगर 50% जनसंख्या के पास 50% धन है तो वो ग्राफ यहाँ पे बनता है। और 80% जनसंख्या के पास 80% धन है तो वो उसका ग्राफ यहाँ पे बनता है, ठीक है। और ये जो ग्राफ है इसका 45 डिग्री ऐसे बनता है। और ये जो लाइन है, यही लाइन है सबसे बढ़िया लाइन माना जाता है, क्योंकि यही दर्शाता है कि किसी भी देश में अच्छा और खराब है। और यही सबसे, इसी को समानांतर लाइन कहा जाता है, समानांतर रेखा, ठीक है। और इसके इधर अगर आते हैं, एक मिनट, ये 45 डिग्री का लाइन है, ठीक है। ये 90 डिग्री का होता है कोण और ये 45 डिग्री पे डिवाइड रहता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये सबसे बेस्ट लाइन माना जाता है, जबकि ये लाइन किसी भी देश के लिए नहीं है, किसी भी देश में ऐसा लाइन नहीं है। भारत का भी लाइन है जो कि इस तरीके से है, इस तरीके से है। और यहाँ पे आपको बताए थे कि 1% के पास ही इतना ज्यादा धन है कि वो बहुत ज्यादा धन हो जाता है। उसके बाद जो 99% लोग हैं उनके पास बहुत ही कम धन है, उसी के लिए ये लाइन खींचा गया है। ये लाइन सबसे बेस्ट लाइन होता है और ये सबसे खराब लाइन होता है। किसी भी देश के लिए ये अच्छा नहीं होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो 0 रहता है। तो अगर इसके नीचे जाएगा, अगर ये लाइन जितना ज्यादा नीचे जा रहा है उस देश का स्थिति उतना ज्यादा खराब होते जा रहा है, यही है इसमें। और ये एक से गिनी गुणांक जो है, गिनी गुणांक एक से 0 से 1 के बीच होता है। गिनी गुणांक जो है 1 से 0 के बीच होता है। और ये जो प्रति व्यक्ति आय होता है ये भी गड़बड़ी, फेक डाटा ही दिखाता है। क्योंकि मान लीजिए कि किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय 100 रुपया है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, 9 व्यक्ति है जो कि 1 रुपया ही कमा रहा है, 9 व्यक्ति सिर्फ 1 रुपया कमा रहा है। और कोई व्यक्ति है जो कि सीधा 91 रुपया कमा रहा है, ठीक है ना। तो वो हो गया 100 रुपया टोटल।
प्रति व्यक्ति आय 100 रुपया है, लेकिन रियल में वहां पे प्रति व्यक्ति आय कितना है, 10 रुपया भी नहीं होता है, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय तो 100 रुपया, 10 रुपया दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में 10 रुपया है नहीं। वो सिर्फ एक के वजह से इतना ज्यादा हो चुका है। जिस तरह हम लोग का प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, 20,000 10,000 प्रति व्यक्ति आय है हम हमारे देश का, लेकिन ये 20,000 और 10,000 भी इसलिए पहुंचा है क्योंकि अडानी और अडानी के पास 100 करोड़ 200 करोड़ का प्रॉपर्टी है। इस वजह से वो लोग इतना ज्यादा कमा रहे हैं, इस वजह से हम लोग का भी प्रति व्यक्ति आय 10,000 20,000 के आसपास है। नहीं तो हम लोग का भी आय 4-5 हजार से प्लस नहीं होता। और ये भी बहुत ही खराब डाटा है। अमेरिका का जो है, अमेरिका को प्रति व्यक्ति आय लाखों रुपए में, 5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति आय है वहां का। और यही यही चीज हमारे देश का सबसे खराब है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।